आदित्य L1 लॉन्च के लिए रॉकेट, सैटेलाइट सब कुछ तैयार। काउंटडाउन आज से। नमस्कार दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO चंद्रमा पर चंद्रयान की 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग से उत्साहित होकर सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में और आगे तक जाने के लिए तैयार है। आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। गुरुवार को इसरो के अध्ययन एस सोमनाथ ने कहा है कि इसरो प्रक्षेपण के लिए तैयारी कर रही है और इसके प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार को शुरू हो गई है। भारत का पहला सौर मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च होने वाला है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य की कोरोना के अध्ययन के लिए सौर वायु के पास ठहरने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। विशेष रूप से आदित्य L1 पूर्णतः स्वदेशी प्रयास है। अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहले समर्पित भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए सूर्य के अन्वेषण के लिए शुरू किया गया है। श्री सोमनाथ जी ने कहा है कि हम अभी भी लॉन्च के लिए तैयारी कर रहे हैं। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है। हमारे लॉन्च के लिए रिहर्सल पूरी तरह से कर ली है, इसलिए हमें शुक्रवार से लॉन्च के लिए जल्दी उल्टी गिनती शुरू करनी होगी। आपको शायद याद होगा कि जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हुआ था, उसी समय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सूर्य पर रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक छोटी सी घोषणा भी कर दी थी कि हाँ, हम जल्द ही सूर्य पर भी एक रॉकेट भेजने वाले हैं। तो आइए अब जानते हैं L1 के बारे में, जो जल्द ही यानी कि कल की डेट में ही लॉन्च होने वाला है। इसके बारे में पूरी डिटेल। इसी के साथ में मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है आदित्य L1 मिशन? आइए जानते हैं इसके बारे में। अगस्त में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत का पहला देश बनने के बाद इसरो के लिए सफलता एक और बड़ी उपलब्धि होगी। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आदित्य L1 लॉन्च लैंडर बिंदुओं में से एक के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में प्रवेश करेगा। वहां से आदित्य L1 को सूर्य के निर्बाध दृश्य का आनंद लेना चाहिए और वास्तविक समय में पृथ्वी और अन्य ग्रहों के आसपास पर्यावरणीय स्थितियों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए। इसरो का अंतरिक्ष यान वैज्ञानिकों को पृथ्वी की जलवायु के छिपे इतिहास का पता लगाने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि सारी गतिविधियों का ग्रह के वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है। आखिरकार ये बात तो सत्य है कि जो भी घटनाएं पृथ्वी पे वातावरणीय होती है, वो कहीं ना कहीं चंद्र से या फिर सूर्य से रिलेटिव होती हैं। तो इसी कारण बस ये सब योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं कि चंद्रयान पे क्या है और सूर्य पे क्या है। तो अभी तो L1 कल लॉन्च होगा फिलहाल में, और इसके आगे का क्या प्रोसेस होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। तो अब जानते हैं हम आदित्य L1 की पार्किंग किस साइड होगी। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी सिस्टम से L1 के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां दोनों पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं होते हैं। अंतरिक्ष में वह पार्किंग स्थल गुरुत्वाकर्षण बलों को संतुलित करने के कारण वस्तुओं को वहीं रखने की अनुमति देता है, जिससे अंतरिक्ष यान द्वारा ईंधन की खपत कम हो जाती है। आदित्य L1 मिशन में कितनी लागत से बना है? 2019 के केंद्र सरकार ने आदित्य L1 मिशन के लिए करीब $46 मिलियन के बराबर राशि मंजूर की है। हालांकि इसरो ने लागत पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया है अभी तक। अन्य देशों द्वारा सूर्य मिशन। भारत उन देशों के एक छोटे समूह में से एक होगा जो सूर्य का
अध्ययन कर रहे हैं। चीन के पास पृथ्वी की परिक्रमा करने के 2 ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जिसमें सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन की जांच के लिए पिछले साल लॉन्च की गई उन्नत अंतरिक्ष आधिकारिक सौर वेधशाला भी शामिल है। जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा समर्थित हिनोड पृथ्वी के परिक्रमा कर रहा है और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों को मापता है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक संयुक्त परियोजना सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला मिशन SOHO उसी लैग्रेंज बिंदु के पास है जिसे इसरो आदित्य L1 से टारगेट कर रहा है। एक अन्य संयुक्त अमेरिका यूरोपीय मिशन सोलर ऑर्बिटल सूर्य से करीब 42 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक यात्रा कर सकता है। अमेरिका के पास अन्य सौर मिशन है जिनमें पार्कर सोलर प्रोब भी शामिल है जो 2021 में सूर्य के कोरोना या ऊपरी वायुमंडल से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। लैग्रेंजियन पॉइंट वे हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल 2 वस्तुओं के बीच कार्य करते हुए एक दूसरे को इस तरह से संतुलित करते हैं कि अंतरिक्ष यान लंबे समय तक मंडरा सके, यानी कि वहां पे भ्रमण कर सके, घूम सके। सौर अवलोकनों के लिए L1 बिंदु को लैंजरिंग बिंदुओं में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिसे गणितज्ञ जोसेफ लुइस लेंजर ने खोजा था। तो ये था वीडियो आदित्य L1 से रिलेटिव जो कि सूर्य पर लॉन्च होने जा रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो या कुछ हटकर आपको नॉलेज दे गया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।